हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। नवरात्रि का समय चल रहा है, सबकी फास्टिंग चल रही है। बहुत से लोग हमारे यहाँ नवरात्रि में पूरे 9 दिन के व्रत करते हैं और कुछ लोग हमारे यहाँ फर्स्ट और लास्ट डे फास्ट करते हैं। लेकिन व्रत के समय पर हम किस तरह का व्रत करते हैं? क्या हम खाने पीने का व्रत करते हैं या हम बोलने का व्रत करते हैं? व्रत बहुत तरह के होते हैं। व्रतों में कुछ लोग तो मीठा खा कर के व्रत करते हैं, कुछ लोग एक समय खाना खा कर के व्रत करते हैं, कुछ लोग सेंधे नमक के साथ व्रत करते हैं। मतलब व्रत की वैरायटी भी इतनी सारी है कि हम समझ ही नहीं सकते कि व्रत कितने तरह के होते हैं। इन इतने सारे व्रतों के बीच में आज मैं आपको एक ऐसा व्रत बताने वाली हूँ जो कि आपने न सुना होगा और ना देखा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे वीडियोस में तो ज़्यादातर पैसों की बातें होती हैं, तो आज व्रत और त्योहार की बातें क्यों हो रही हैं? तो चलिए इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। हम लोग कई तरह के व्रत करते हैं। सोमवार का व्रत शिव जी का होता है, मंगलवार का व्रत हनुमान जी का होता है, बुधवार का व्रत गणेश जी का होता है, सोमवार का व्रत मंगलवार को व्रत, बुधवार को व्रत, गुरुवार को व्रत, शुक्रवार को व्रत, शनिवार को व्रत और तो और रविवार को भी व्रत होता है। हम लोग जब चाहें तब व्रत रख सकते हैं। हर दिन कोई ना कोई भगवान का दिन होता है और हम जब चाहें तब व्रत कर लेते हैं। जिन भगवान को हम मानते हैं उनका व्रत रखने लगते हैं। तो ये तो हो गई हमारी व्रत की बातें। और इन्हीं व्रत से एक अलग व्रत होता है जो कि हमारे यहाँ कई ऋषि मुनि और कई बुजुर्ग लोग, कई पुराने लोग हैं जो जानते हैं, वो भी रखते हैं। वो होता है मौन व्रत। मतलब वो लोग पूरा दिन कि आज मैंने मौन व्रत लिया है तो पूरा दिन वो बोलेंगे नहीं कुछ। आपको जो भी बात उनको बोलनी है, जो भी वो कहना चाहते हैं, वो आपको इशारों से बताएंगे या फिर वो लिख कर बताएंगे। तो ये जो होता है मौन व्रत, ये तो ऋषि मुनियों की बातें हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए चुप रहना इम्पॉसिबल और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए बहुत कठिन है। लेकिन हाँ, पुराने समय में मैंने मेरी दादी नानी उस समय के लोगों को देखा कि वो लोग मौन व्रत भी करती थी। एक दिन उनके लिए ऐसा भी होता था जिस दिन वो बात नहीं करती थी, वो अपनी बात इशारों में बताती थी। तो ये जो व्रत हैं ये आज के ज़माने में तो हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। कभी ऐसा भी करके देखिए, एक दिन चुप रह कर देखिए, घर वालों को भी शांति मिलेगी और हमारे दिल को भी सुकून मिलेगा। मैंने तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए। आपकी मर्ज़ी है। चलिए, ये सारी बातें तो अलग हो गई। मैं आज जो व्रत बता रही हूँ आपको, वो है पैसों का व्रत। जिस तरह से हम फास्टिंग में या व्रत में खाना नहीं खाते, कभी हम फास्टिंग रखते हैं तो सोचते हैं आज सिर्फ एक टाइम खाना खाएंगे, तो एक समय खाने की हम छुट्टी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा व्रत है। तो इस व्रत को हम इतने नियम से पालन कर सकते हैं, तो क्यों हम पैसों का व्रत नहीं कर सकते? एक दिन के लिए आप कोशिश करके देखिए कि पैसों का खर्चा ना करें। पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको बहुत खर्च करने की आदत होती है। हमारे घर में एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा जिसको रोज़ पैसा खर्च करने की आदत होगी। हमारे घर में जो पुरुष वर्ग है, हम उनसे बोल देते हैं हमारे लिए सामान ला दीजिए घर का। घर में या जो महिलाएं हैं वो भी खुद जाकर सामान ले आती हैं, नहीं तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हैं। क्या होता है भाई, सामान तो किसी ना किसी तरह घर में आ रहा है। सामान कोई फ्री में तो आएगा नहीं। सामान जब हम ला रहे हैं, सामान हम मंगा रहे हैं, तो पैसा भी दे रहे हैं, मतलब खर्चा भी कर रहे हैं। तो सामान जो हम मंगाते हैं उसमें भी हमारे पैसे खर्च होते हैं। ये हम कभी नहीं सोचते। आजकल ऑनलाइन पेमेंट होता है
ऑनलाइन हमने ऑर्डर किया और ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ऐसा लगता है हाँ ठीक है कुछ नहीं गया। लेकिन जब हम हाथों से पैसा देते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ आज हमने इतने पैसों को खर्च किया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक दिन हफ्ते में आप ऐसा डिसाइड कीजिए जिस दिन आप बिल्कुल पैसा खर्च ना करें। चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, आपको लगता है कि उस सामान की कल ज़रूरत पड़ सकती है, आज मंगा लीजिए। लेकिन हफ्ते में एक दिन, जिस तरह हम लोग फास्टिंग करते हैं कि आज मेरा सोमवार का व्रत है, हर हफ्ते आप सोमवार को व्रत करेंगे, या आज मेरा मंगलवार का व्रत है तो हर हफ्ते आप मंगलवार को करेंगे, उस दिन कुछ नहीं खाएंगे। जैसा भी आप व्रत करते हैं उस हिसाब से आप उसमें खाना पीना करेंगे। तो उसी तरह से एक दिन डिसाइड कीजिए कि उस दिन आप 1 रुपये भी खर्च नहीं करेंगे। मतलब आपका पैसों का व्रत है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कि आपका खर्च किए बिना काम नहीं चलेगा, तो ही आप उस दिन खर्च कीजिए। लेकिन आप जिस दिन आपने खर्च कर दिया है, लेकिन आपका पैसों का व्रत था, आप पैसा उस दिन खर्च कर चुके हैं, तो किसी और दिन या उसके अगले दिन आप उस व्रत को पूरा कीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे माइंड में सेट हो जाएगा कि एक दिन ऐसा है जिस तरह मैं अन्न छोड़ती हूँ, फास्टिंग करती हूँ, उसी तरह मैं एक दिन हफ्ते में पैसे खर्च नहीं करूँगी। शायद इससे आपके कुछ पैसों की बचत हो जाए। कभी कभी हम बाहर जाते हैं, खर्चा कर देते हैं, हमें पता भी नहीं रहता है कि कितना खर्च हो गया, गिनती ही नहीं करते हैं, हिसाब ही नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा उस हिसाब किताब को बैलेंस करने के लिए हमें एक दिन पैसों का व्रत करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे स्पेशली उन लोगों को जो कि रोज़ पैसा खर्च करते हैं, उनकी आदत होती है, वो अगर मार्केट में नहीं जाएंगे, खर्च नहीं करेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। वो घर पे कॉल करके फ़ोन करेंगे, क्यों कुछ लाना तो नहीं है। अब वाइफ भले ही नहीं बोल रही हो कुछ लाना है, लेकिन वो फ़ोन करके ज़रूर याद दिला देंगे, अरे हाँ वो सामान था मुझे मंगाना था, अच्छा किया आपने फ़ोन कर दिया, ला दीजिए। तो ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ होती है। जेंट्स सोचते हैं अभी घर जाऊँगा, घुसते ही बोलेगी ये चाहिए वो चाहिए, ये लेना वो लेना। तब हमें यही समझना है, क्लियर कट आप समझा दीजिए कि इस दिन मैं पैसों का व्रत करता हूँ, खर्चे की कोई बात नहीं करना, जो भी है कल मंगाना या परसों मंगाना या एक दिन पहले मंगा लो। तो इससे शायद मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ तो आपके पैसे बचेंगे। छोटी सी बचत तो होगी, क्योंकि कई काम हम जब पोस्टपोन कर देते हैं तो वो हमारे दिमाग से चले भी जाते हैं। मतलब शायद उनकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उस समय हमें रहता है कि नहीं ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप भी पैसों का व्रत करके देखिए, 1 महीने करके देखिए, हफ्ते में एक दिन, जो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 हफ्ते में, मतलब 1 हफ्ते में 1 दिन के हिसाब से महीने में 5 दिन का व्रत होगा। और उन 5 दिन में आपकी कुछ बचत हुई या नहीं, आप अपने आप से पूछ कर देखिए, खुद सोच कर देखिए। अगर कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं होता है तो हमारा कुछ गया नहीं, अगर कुछ हुआ है तो बचत ही हुई है। आशा करती हूँ आपको ये पैसों के व्रत वाला आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।